नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। कल हमने डिस्कशन किया था कब्ज के कारण और उपचार के बारे में। कल काफ़ी सारे क्वेरीज आई थी, मैं आंसर ज़्यादा नहीं दे पाया। कंटेंट मैंने सारा बता दिया था, आप अच्छी तरह से देखेंगे तो सारे आंसर मिल भी जाएंगे। लेकिन मैं कल एक स्पेशल सेशन रखूंगा 4 से 5, जिसमें कि कल वाली वीडियो को भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आज की वीडियो को भी। आज का जो स्पेशल टॉपिक है, आज का टॉपिक है अब जो सर्दी आ रही है इसमें जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, आर्थराइटिस, इसके बारे में जितना भी जॉइंट पेन्स की जो दिक्कतें हैं तो क्यों होती हैं, क्या उसका कारण है, क्या उसका समाधान है, एक एक पॉइंट। योगाभ्यास कैसे करेंगे, जितेंद्र जी हैं हमारे साथ में, अश्विनी मिश्रा जी हैं जी, उसका भी बताएंगे। और जो इसके मूलभूत कारण है, बेसिक रीजन का डिस्कशन करेंगे जॉइंट पेन्स का। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में, एलोपैथी में कमर दर्द को या जो जितने भी जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, उसे कहते हैं कि ये स्पाज्म हो रहा है बोन्स में मसल्स में स्पाज्म हो रहा है, और बोन्स में डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, और मसल्स की स्टिफनेस है। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है आर्थराइटिस को, लेकिन उसमें कारण नहीं बताया गया कोई। एलोपैथी में जॉइंट पेन्स का, कमर दर्द का, इसका कोई पक्का कारण नहीं है कि शुरुआत कहाँ से होती है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। बस वो कहते हैं कि एजिंग फैक्टर है। लेकिन आयुर्वेद में मेरा वैसे मैं तो MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। सिस्टर लाना एक चरक संहिता, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है आयुर्वेद में। तो उसमें मूलभूत कारण दिया है इसका। अभी जॉइंट पेन हर किसी को क्यों नहीं होता? एक योगी को जॉइंट पेन हो नहीं सकता, कमर में, एक अच्छे योगी को नहीं हो सकता। एक ब्रह्मचारी को, अच्छे ब्रह्मचारी को, सच्चे ब्रह्मचारी को कमर में दर्द या कहीं का भी जॉइंट पेन हो नहीं सकता। एक अच्छे सन्यासी को कमर में दर्द, जॉइंट पेन नहीं हो सकता। उनको क्यों नहीं होता? उनको क्यों नहीं एजिंग फैक्टर होता? मेरे पापा 88 ईयर्स के हैं, बड़े स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं एक योगी भी हूँ, मैं एक चिकित्सक भी हूँ। अगर कोई एक अच्छा चिकित्सक है तो उसको भी कमर में दर्द नहीं हो सकता, उसको भी जोड़ों का दर्द नहीं, क्योंकि उसको मूल कारण पता होता है। तो हमें मूल कारण पता है, हम इससे बच सकते हैं। तो मैंने आज सारे मूल कारण दिखाने के लिए, ये देखिए मैंने मूल कारण यहीं पे रखे हुए हैं सब। दिखाओ गुरमीत एक बार। ये मैं एक एक मूल कारण आपको समझाऊंगा कि क्या जॉइंट पेन के कारण, हम कैसे निदान पाते हैं, बेसिक रीजन। हम खाली इसको डीजनरेटिव चेंजेस कह के नहीं हम टाल सकते, हम खाली ऐसे नहीं कह सकते कि डीजनरेटिव चेंजेस, इसका कारण क्या है। तो आयुर्वेद में इसके 3 कारण बताए हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनका पालन ना करने से, इनमें संयम ना बरतने से हमें जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, आर्थराइटिस होती है। तो अगर हम इनका पालन करेंगे तो हमें 100 ईयर्स तक आर्थराइटिस नहीं होगी, 100 वर्ष तक हमें आर्थराइटिस होगी नहीं। मैं वो मूल कारण, क्योंकि मेरा काम है बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के हम 100 वर्ष तक आगे बढ़े, हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े। आचार्य चरक थे, आचार्य सुश्रुत थे, वो लेके आना राहुल, आचार्य सुश्रुत वाला पेज नीचे से निकाल के टेबल के। तो ये हमारे आदर्श हैं। इन्होंने 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जिया है, तो मैं भी निरोगी हूँ 50 वर्ष की उम्र में, पापा भी 90 साल के होने वाले निरोगी हैं। तो हम कैसे निरोगी रहते हैं, मैं सारा एक चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के हिस्से आपको दिखाऊंगा। तो उसमें प्रज्ञा अपराधो सर्वव्याधि मूलम, इसमें लिखा है, ये है देखिए आचार्य सुश्रुत, इसको ठीक करो। आचार्य सुश्रुत ये हैं, कितनी प्राकृतिक जीवन शैली है इनकी। हवा भी आ रही है बाहर से, रोशनी भी आ रही है, लकड़ी का फर्नीचर है, और नीचे जो है मिट्टी गोबर से लेप कर रखा है। ये आदर्श लोग हैं जो कि 100 वर्ष तक निरोगी रहे। तो इसी तरह से हम भी निरोगी रहना चाहते हैं, ऐसे करके। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कारण के बारे में जो आपको बता रहा था कि जो एलोपैथी में कहते हैं कि हड्डियां, मांसपेशियों की जकड़न, ऐंठन या क्षय होने लगता है, डीजनरेटिव चेंज होने लगते हैं, स्पाज्म होता है मसल्स का। तो लेकिन कोई पक्का रीजन, खास रीजन नहीं होता। आयुर्वेद में आता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करना, इनका पालन ना करना। और फिर एक माइंडसेट, अगर माइंडसेट की हम बात करें तो माइंडसेट को भी हमें ठीक रखना पड़ेगा, अपने मानसिक स्तर को। तो जैसे मैंने बताया, योगी, ब्रह्मचारी, सन्यासी अगर सच्चे लोग हैं तो उनको नहीं होगा। इसी प्रकार से एक अच्छा चिकित्सक है तो उसको भी लाइफस्टाइल बीमारी नहीं होगी। खाली जॉइंट पेन की बात नहीं है, कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, मोटापे की बीमारी एक अच्छे चिकित्सक को हो ही नहीं सकती। तो हम खुद रहते हैं, निरोगी रहते हैं चिकित्सक, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी निरोगी रहें। जैसे पेट में गैस होती है तो हमें पता लग जाता है कि भाई पेट में गैस हो गई है, लेकिन अगर कमर में गैस होती है तो उसका पता नहीं लग पाता, हमारे कमर में वायु क्यों इकट्ठी हो गई। जो जोड़ों की बीमारी है, जब हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे वात बढ़ जाता है शरीर में, वात पित्त कफ का असंतुलन होकर वात बढ़ जाता है बॉडी में, और उससे हमारे जॉइंट पेन होता है। तो वात क्यों बढ़ता है, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्यों हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है, जिससे कि पेन होता है, क्रैम्प्स अंदर मांसपेशियों में जकड़न सी, ऐंठन सी होती है। तो
जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी अतिशयोक्ति से भी बीमारियों को जोड़ के देखा गया है। तो अगर हम ज़्यादा कामासक्त होंगे तो हमें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द होगा। और अगर हम ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, हमें क्रोध ज़्यादा होगा या अहंकार ज़्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां होंगी। और अगर हम ज़्यादा मोह युक्त होंगे तो फिर हमें लोभ और मोह से डायबिटीज़, मोटापा, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियां होंगी। अगर ईर्ष्या ज़्यादा होगी हमारे अंदर तो पथरी की शिकायत होगी। ये ऐसा भारतीय शास्त्रों में, इंडियन फिलोसफी ऐसा कहती है, मेरा इसमें विश्वास है। तो हम अगर इनसे भी बच के रहें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच के रहेंगे तो भी हमें बीमारी नहीं होगी। ये मूलभूत कारण है। तो हमें अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास, प्रतिदिन योगाभ्यास करें हम, उससे फायदा रहेगा। बाकी तृष्णा ज़्यादा होती है हमें, तो उससे भी उदर रोगों का रिश्ता होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कारणों के बारे में। जो बैक पेन है, कमर में जो दर्द होता है, तो कमर में दर्द की कुछ जो हम छोटी छोटी दिनचर्या में गलतियां करते रहते हैं, उनसे कमर के दर्द की शुरुआत होती है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लें आप। मैं पहले बेसिक टॉपिक बताऊंगा आपको 10 मिनट में, फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। ये देखिए, दैनिक गतिविधियों में एक तो गलत मुद्रा, पोस्चर हमारी जब गलत होती है तो उससे दिक्कत होती है। तो अजीब तरह से झुकना, ज़्यादा स्पाइन का ध्यान ना रखना, कोई खींचना है, कोई सामान ढोना, अपनी शक्ति से ज़्यादा सामान ढोना, कोई वस्तु ज़्यादा गलत एंगल में उठा लेना कि स्पाइन के ऊपर बैलेंस ना रहे स्पाइन का, लंबे समय तक खड़ा रहना, झटका लगना, ये भी है। खांसने छींकने में कई बार जोर लगाने से ऐसा हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, मसल पुल कई बार हो जाता है। और गर्दन आगे ले जाना ड्राइविंग के टाइम में या कंप्यूटर पे जब हम बैठे हैं तब भी ऐसी दिक्कत हो जाती है। और फिर अब इसके फैक्टर्स कब ज़्यादा होते हैं, तो उसमें अंधेरा आ रहा तुम लोगों का, इसमें अगर वजन ज़्यादा होगा तो अगर वजन ज़्यादा होता है किसी का भी, एक तो तब चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं के भी कमर के दर्द के, कहीं के भी जॉइंट पेन के। और लगातार जैसे डॉक्टर लोग हैं हम लोग, या फिर कोई टीचर है या कोई बिजनेसमैन है जो एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तब भी दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग ना करें, हम वार्म अप ना करें और सीधे एकदम एक्सरसाइज शुरू कर दें, उससे भी दिक्कत होती है। फिर इंक्रीज उम्र के हिसाब से भी कहते हैं कि भाई जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है फिर भी जॉइंट पेन की दिक्कत बढ़ जाती है। और वजन ज़्यादा होने से, स्मोकिंग से, ड्रिंक से, जितने भी लाकर, और लोग देखा जाए तो चाय कॉफ़ी को तो कुछ नशे की चीज़ समझते ही नहीं, उनसे भी दिक्कत होती है। और फीमेल्स में देखें तो हाई हिल के सैंडल्स, ज़्यादा ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनने से भी होता है। और कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, डाइट में गुरमी दिखाओ। एक तो डाइट में ये वाइट पॉइजन्स जैसे चीनी का उपयोग, मैदे का उपयोग और नमक का उपयोग, चीनी, मैदा, नमक, इनके उपयोग से भी बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस का रिश्ता है। इससे बचना पड़ेगा हमें, और ये ध्यान रखें। दूसरा, ये जो कपड़े हैं ओढ़ने के, इनका भी ध्यान रखें कि ये मेरी रजाई है, ये मेरी 1-1.5 किलो की रजाई है, ऐसी सूती शाड़ वाली सिंपल ऐसी रजाई होनी चाहिए। इससे नहीं दिक्कत होगी। अगर हम ऐसे कंबल यूज करेंगे, सिंथेटिक कंबल, इनसे वायु प्रकोपित हो जाती है, इनसे बिल्कुल वायु का इंसुलेशन हो जाता है। और जो हम लेटेंगे और हमने ऐसे कंबल ओढ़ लिए तो इनसे बड़ा ही नुकसानदायक इफेक्ट पड़ता है, हमारे वात पित्त कफ का इम्बैलेंस। इसके बदले में ऐसे खेस होने चाहिए, जैसे पानीपत के खेस होते हैं हरियाणा में, तो ऐसे खद्दर वाले दुसूती खेस, ये फायदेमंद रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें निरोगी या रोगी रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखें। एक जो मैं कहता हूं कि आटा जो है, ऐसे घर की चक्की का पिसा हुआ आटा हो, ये हमारे घर पे चक्की है पिछले 15 वर्षों से, तो हम इसका आटा यूज करते हैं। अगर ऐसा आटा हम यूज करेंगे, मिसा आटा, जब भी हम पीस लें आटा, तो आटे को इसमें गेहूं में थोड़े से चने, थोड़े से ज्वार, बाजरा, मकई, मक्का, गिलो और वो गुरजई, जई, तो ऐसी चीजें डाल देंगे, रागी, चौलाई, तो उससे मिसा आटा जो बनता है ये हमारी रक्षा करता है। आयुर्वेद में यह नियम आया है
आयुर्वेद में नियम आया है और भारतीय संस्कृति थी पुरानी कि डेली गेहूं पीस के डेली आटा ऐसे पीसना होता था कि डेली का डेली आटा पीस के खाएंगे हम, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने 1 महीने पहले का बासी आटा का उपयोग किया, वो जॉइंट पेन का कारण। और एक मैदा, जो मैंने आपको दिखाया, मैदा, चीनी, ये भी जॉइंट पेन का कारण है, इससे भी जॉइंट में स्टिफनेस होती है। तो सिंपल आटा ऐसे पीस के घर में बेशक आटा चक्की ले या फिर बाजार से हफ्ते भर से ज्यादा पुराना आटा का उपयोग ना करें, तो इससे बड़ा ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आइज बहुत वीक हैं, उपाय बताएं। गायत्री कपूर जी, आइज के लिए आज मैं चाहता हूं कि जॉइंट पेन का ही सेशन लूं। जॉइंट पेन के बारे में बात आज करेंगे। बैक पेन, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, आपको जो भी हैं बातें ना करो। आज स्पेशली जॉइंट पेन, बैक पेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइज के बाद में वैसे त्रिफला लेना होता है इसके लिए, और प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम का बाद में बताएंगे। पंकज सिंह, गुड इवनिंग साहब। अशोक अरोड़ा जी, गुड इवनिंग जी। संजय कुमार जी, ओम जी, संजय कुमार जी। जय श्री राम, जसी बिस्ट जी, जय श्याम। मिता बल्ला, सर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों मॉर्निंग पर चटक चटक की आवाज़। हाँ देखिए, जो चटक चटक की आवाज़ आती है आपने जो बताया, तो उसमें चटक चटक की आवाज़ का भी यही कारण है कि मैदा, चीनी और सिंपल नमक, इनसे बचो। ये नहीं, हम लोग नहीं यूज़ करते ये चीज़ें, आप भी ना यूज़ करो। दाल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया खाओ, आप सिंपल खाना खाओ, सब्जियाँ अच्छी मात्रा में हो। और मैं अभी ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों घुटने में आवाज़ आती है, हमारे भोजन के क्या हिस्से होते हैं जिनसे कि घुटने में आवाज़ आती है। एक एक चीज़ नोट कर लें आप। देखिए, दिखाओ, जो घुटने में आवाज़ आती है तो उसके लिए बड़े सारे फैक्टर्स हैं। डाइट उसमें से एक हिस्सा है, डाइट एक पार्ट है उसमें से, जो घुटने में से चटक चटक की आवाज़ आती है। तो वायु जब भी प्रकोपित होगी, जब भी गैस इकट्ठी हो जाएगी, हमारे पेट में गैस होगी तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन जब वात जोड़ों में इकट्ठी होगी तब उसका नहीं हमें पता लगता। तो वात जो घुटनों में इकट्ठी होती है, उसमें ये गलत डाइट जिम्मेदार है। इनमें से कोई एक चीज, अगर आप इनमें से कोई एक चीज लेते हैं तो वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये देखिए, आपका क्वेश्चन आएगा भी मेरे घुटनों में से आवाज क्यों आती है, दर्द क्यों होता है। मैं देखा, तो इसमें एक तो 4 चीजें जो मैंने बताई, चीनी, सफेद नमक, मैदा और ट्रांस फैट, ये कम से कम होना चाहिए भोजन में। और दूसरा, पैकेट वाले खाने कोई भी अगर कभी भी ना लें आप ये चीज़ें। केचप है, चिली सॉस है, बासी चटनी है, ये ना लें। फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्रीज, पैटी, चॉकलेट, आइसक्रीम, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आदि, ये गैस वायु को इकट्ठा करते हैं। वायु को इकट्ठा करके फिर जोड़ों में से आवाज़ आती है। फिर पिज़्ज़ा, मोमोज, पास्ता, बर्गर, इनसे गैस वायु प्रकोपित होती है और दिक्कत होती है। फिर तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े, परांठे, टिक्की, चिप्स, कुरकुरे, मसालेदार छोले, वेफर्स आदि, इनसे भी दिक्कत होती है। और फिर अगर देर रात को खाएंगे, खड़े होके खाएंगे, विरुद्ध आहार करेंगे, इनसे भी दिक्कत होती है। इनसे हमें बचना पड़ेगा। इसके बदले में जो खाना हमें लेना है, मिस्सा आटा मैंने बता दिया अभी आपको, मिस्सा आटा खाएं। फिर दाल में बस छिलके वाली मूंग की दाल लें, कम मात्रा में लें दालें इसमें। और फिर दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ना लें, और मेवे वगैरह जितना जरूरत है उतना लें। ट्यूबर, गाजर, शकरकंदी, शलगम वगैरह ये ले लें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हरी पत्तेदार सब्जियाँ। उसके अलावा जो जॉइंट पेन्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, खासकर जॉइंट पेन में, एक तो रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन करना हानिकारक है। रात को सोते समय दूध या दाल से ज़्यादा एसिड बनेगा, एसिड से फिर रात को जोड़ों में दर्द होगा और वैसे भी बड़ा दर्द होगा। और जो रात को सोते समय चना ना खाएं, बिल्कुल भिंडी ना खाएं, अरबी ना खाएं, आलू ना खाएं, खीरा ना खाएं, मूली ना खाएं, दही, राजमा बिल्कुल ना लें, छिलके वाली मूंग की दाल ले लें, हरी सब्जी ले लें, खिचड़ी दलिया ले लें सिंपल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जॉइंट्स पेन्स के लिए आपको, इन चीज़ों का। फिर दही का उपयोग हर किसी को बचना ही है। अगर जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, कमर में दर्द है, चावल ना खाएं, दही ना लें, ड्राई फ्रूट्स ना लें, दालें ना लें, पालक, इनसे बचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और रात को हल्का व सुपाच्य भोजन लें, ये ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मेथी, मैं काली जीरी या ज्वाइन में बताता हूँ आपको, उससे फ़ायदा मिलेगा। एक मालिश, सुबह तिल के तेल से मालिश हो जाए तो बड़ा ही फ़ायदा मिलता है, जॉइंट पेन आसानी से होता है। जब बच्चा 1 हफ्ते का हो जाए, उससे लेके पूरा जीवन पर्यंत 100 वर्ष की उम्र तक हफ्ते में 2-3 बार तिल के तेल से मालिश तो सुबह प्रातःकाल में करनी चाहिए। योगाभ्यास अभी हम बताएंगे आपको क्या क्या योग करना है। और एक जो घरेलू उपाय हम कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग थोड़ी सी, और ये कर सकते हैं। और जहाँ पे है जॉइंट की दिक्कत वहाँ पे ब्रेस, रैप लगा सकते हैं। और एक लिख लें, मेंटेन कर लें डायरी पे कि भाई हमें किस चीज़ से दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, उस चीज़ से बचना पड़ेगा। गर्म पट्टी भी कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और गर्म ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं।
फिजिकल थेरेपी में अल्ट्रासोनिक सिकाई भी होती है, वो भी कर सकते हैं। वजन कम रखें, वजन ज़्यादा ना रहे वजन कम करने के लिए सैर कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और वजन की जहाँ तक बात है तो मेरा तो पिछले 35 वर्षों से 45 किलो ही वजन है, तो हल्के वजन से जोड़ों पे दर्द नहीं पड़ता, जोड़ों पे नुकसान नहीं पड़ता। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे घुटने तो पतले से हैं और वजन हमारा ज़्यादा है, तो उसमें फिर ये हो गया कि जैसे साइकिल के ऊपर हम साइकिल के पहिए हों और ट्रक चलाना चाहें, उससे दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारा वजन हल्का होगा तो जोड़ों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, हमारी कार्टिलेज घिसेंगी नहीं, उससे हम ठीक रहते हैं। अभी हम योगाभ्यास भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा योग करना है, एक ही चीज़ बताएंगे। आलोक शास्त्री जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पिछले 3 साल से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कमर दर्द से परेशान हूँ, कृपया से। ये दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से परेशान है, तो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि दुर्घटना से भी ऐसा हो सकता है कि आर्थराइटिस की स्पीड बढ़ जाती है, जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक दिक्कत की बात है। तो उसमें इनको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो योगाभ्यास है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इधर से देखिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया लंबा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये एक मैंने डाइट की आपको चेंज बता दी है कि डाइट में उबला हुआ ब्लेंड खाना खाएं, नमक अवॉइड ही करें, मीठा ज़्यादा ना हो और तली हुई चीज़ ना हो, फ्राइड चीज़ ना हो। वैसे आप चाहें तो देसी की सब्जी दाल में डाल लें, वो ठीक है थोड़ा बहुत। बाकी तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का बड़ा लाभ है, लेकिन डोज अच्छी चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चा 10 किलो का है, मैं तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, 10 किलो के बच्चे को इतनी पैरास्टामोल देनी है हमें 100 मिलीग्राम। अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, हम लोग स्वस्थ हैं, तो हम लोग डेली 1 घंटा प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, हम निरोगी रहेंगे। लेकिन अगर कोई किसी को रोग है, जैसे आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, तो उसको 2-2.5 घंटे अभ्यास करना चाहिए। जब स्वामी रामदेव जी के शिविर में जाते हैं हम लोग, मैं तो पिछले 15 वर्षों से उनके साथ जुड़ा हूँ, स्वामी जी भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं जाता हूँ मुझे दूर से बुला लेते हैं वो, और बड़ा ही प्यार, क्योंकि मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूँ लाइफ में। खाली कोई शक्ल से या कोई खाली क्वालिफिकेशन से या कोई पैसे से नहीं महापुरुष प्यार करते। महापुरुष तो उनको प्यार करते हैं जो उनकी बातें फॉलो करते हैं, मैं उनकी बातें फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पे 2.5-3 घंटे योगाभ्यास करते हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा, और अच्छा लगता है शरीर की, बड़ा हल्का सा योगा। जिसकी डायबिटीज थी लगता है कि अब मुझे डायबिटीज की दवाई की जरूरत नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर था उससे लगता है ब्लड प्रेशर की, जिसको जोड़ों की दिक्कत होती है वहाँ जाके सारे जोड़ भी काम करने लग जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे स्वामी जी सुबह करवाते हैं योगाभ्यास, 3 घंटे शाम को। तो इसमें कंजूसी ना करें, दिल खोल के योगाभ्यास करें। तो सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। एक सुदर्शन किया, जितेंद्र जी अनुलोम विलोम करके, अश्विनी जी बताइए। देखिए, ये योग के एक्सपर्ट है हमारे अश्विनी मिश्रा जी, जो करनाल की पतंजलि योग समिति करनाल को संभालते हैं, और जितेंद्र जी जो गांव-गांव में जाके भी जितेंद्र जी योगाभ्यास करवाते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में लंबी गहरी सांस ली, थोड़ी देर रोके, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ी। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। एक सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया के 3 स्टेप होते हैं। एक तो हमें भस्त्रिका प्राणायाम जैसी वो करना है, कोशिश करनी है, ऐसे ये 20 बार ऐसे करके। ये किसी कुशल योग प्रशिक्षक के सुदर्शन देखरेख में करनी चाहिए सुदर्शन क्रिया। ऐसे करते हैं, ऐसा करके जैसे 20-25 बार कर लिया, फिर हमें उज्जयी प्राणायाम करना है 3 प्लेटफॉर्म पे। तो ये ऐसे लंबी गहरी सांस लेनी। ये सुदर्शन क्रिया रामबाण है, आर्थराइटिस की बीमारी रह नहीं सकती अगर सुदर्शन क्रिया कर ली। 40 मिनट लगते हैं इसमें सुदर्शन क्रिया में, तो 40 मिनट के लिए अभ्यास करना है। ऐसे गले से टकराती हुई आवाज लेनी है, ऐसे और रोके थोड़ी देर, फिर छोड़नी। ये दूसरा प्लेटफॉर्म था, अब तीसरा प्लेटफॉर्म ये वाला। ऐसे करके तीनों जगह पे हमें काफी देर तक करना है ये अभ्यास, और फिर दोबारा से हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है ऐसे। तो ये ऐसे अभ्यास अगर हम करेंगे सुदर्शन क्रिया का, तो और इसका, तो इससे बड़ा ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और फिर दवाई की शायद जरूरत ना ही पड़े, और आप बड़ा ही हल्का फुल्का महसूस होंगे, ज्वाइंट आपके लचीले हो जाएंगे वो। अब मैं इसके अलावा, अब योगाभ्यास की बात आ रही है तो मैं योगाभ्यास और भी बता देता हूँ आपको। जो कमर के दर्द के लिए योगाभ्यास हैं वो देख लीजिए। एक तो कमर के दर्द के लिए उल्टे लेट के, अश्विनी जी उल्टे लेट के मकरासन, मगरमच्छ की तरह पहले एक पैर को चलाना। ये देखिए, एक पैर को धीरे धीरे सांसों के साथ धीरे। अब दोनों पैरों को, ये मकरासन है मगरमच्छ की तरह से। आसना नीचे तावंती यावंती जीव जाती है। आसन उतने ही होते हैं जितने की 84 योनियां होती है प्राणियों की, लेकिन हमें कुछ सिलेक्टेड आसन ही हर बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा है ये ऐसे। और उसके बाद भुजंगासन, ये सांप की, कोबरा पोज कहते हैं इसे, सांप की तरह से। मैं पिछले 15 वर्षों से योगाभ्यास कर रहा हूं और आगे भी जीवन पर्यंत करता रहूंगा। तो जब तक योगाभ्यास करेंगे हमें बीमारी छू नहीं सकती, लेकिन हम खान पान को ठीक रखें। ये वापस, इसके बाद हम करेंगे शलभासन।
शलभ की तरह से, शलाका की तरह से। ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। मैंने पिछले 15 वर्षों में करनाल के 150 गांवों में जा जाके योगाभ्यास पूरी समिति के साथ जाके करवाया, और करनाल के 150 स्कूल एंड कॉलेजेस में योगाभ्यास की वर्कशॉप करवाई इसी तरह से। तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, जहां हम जाते हैं लोग बड़े निहाल हो जाते हैं। ये शलभासन। उसके बाद में धनुरासन, ये कमर के दर्द के लिए रामबाण है। ये 4 आसन जो बताए हैं, ये धनुरासन। कितना अच्छा धनुरासन, देखिए कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, सही मुलायम रहेगा और कमर लचीली रहेगी। और ये अभ्यास तो सहजता ही से हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे आगे झुकने वाले नहीं करने, पीछे झुकने वाले करने, जिसमें कमर पीछे झुके, उससे हमारी कमर बड़ी लचीली हो जाती है। ये अभ्यास हो गए। अब हम नहीं, बस ये हो गए। अब एक उष्ट्रासन बैठ के, अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन हाथ रखे जितेंद्र जी, ऐसे करके बस पीछे झुक जाए, ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा अभ्यास है अर्धउष्ट्रासन। इससे कमर दर्द में बड़ा ही राहत मिलती है, बहुत ही यहाँ की मांसपेशियों की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। जो स्पाज्म हो गया, मांसपेशियां अकड़ गई थी कमर की, वो ठीक हो जाएंगी। इससे जॉइंट पेन हमारे ठीक होते हैं वापस। अब पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन, पंजों को ऐसे, ये देखिए कितना सही अच्छा रहता है लचीला। ये पूर्ण उष्ट्रासन, ये भी बड़ा अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा बस, इसके अलावा सूक्ष्मायाम तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज ये योगाभ्यास है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। इससे सूक्ष्म व्यायाम से धीरे धीरे करके सारी जोड़ खुल जाते हैं हमारे। सबसे ज्यादा फायदा होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का, आसनों का उसके बाद फायदा होगा। इसके बाद हम करेंगे सर्वाइकल के अभ्यास। जो सर्वाइकल पेन ना हो, शियाटिका ना हो, उसके लिए कमर उल्ट के लेट के करने वाले बताए थे, और इसके लिए सर्वाइकल के अभ्यास। ये देखिए, फिर सेकेंड ऐसे रिवर्स, अब ऐसे। कितना अच्छा अभ्यास है, कितना सिंपल अभ्यास है, लेकिन इनसे फिर दवाइयों की खपत खत्म हो जाती है, पेन किलर नहीं लेनी पड़ती। मैं सारी दवाइयों का भी बताऊंगा भी आपको, एक एक दवाई का भी बताऊंगा। ये अब कलाई से इंटरलॉकिंग करके कलाइयों की ऐसे, इससे पूरा हमारे यहाँ के जो जॉइंट के यहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है कंधे की, जो बर्साइटिस भी होती है, तो वो सारी बरसा हमारे ठीक हो जाएंगी, जो गद्दियाँ वो ठीक हो जाएंगी। ये, और फिर ये वाला, ये था कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए योगाभ्यास। कितना अच्छा अभ्यास था। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करेंगे, फिर हमें दिक्कत होगी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, लगाना इसमें लगाऊं। अब मैं थोड़े से और घरेलू उपचार भी बताता हूं कि एक तो यह है, अगर हमारे जोड़ों में दर्द है, बड़ा ही रामबाण इलाज है। मैं आपको अभी दवाइयां भी बताऊंगा सारी, लेकिन पहले ही सोच लीजिए। क्लोरजिपाजोक साइड की और पेन किलर भी नोबल जेल हो रहा है। ये देखिए, ये इसमें है मेथी है, जैसे 100 ग्राम मेथी हमने ले ली, और 20 ग्राम काली जीरी, और 10 ग्राम अजवाइन ऐसे। तो इनको थोड़ा सा भून के पीस लिया, और ऐसा पाउडर बन जाएगा, दरदरा सा, थोड़ा मोटा सा पाउडर। इसकी पौना चम्मच सुबह शाम कोसे पानी के साथ ले लें, नवाई पानी के साथ ले लें। तो इससे बड़ा ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है मांसपेशियों का, तो जिससे कि मांसपेशियों की स्टिफनेस दूर हो जाती है। लेकिन फिर ठंडी चीज ना लें, जो मैंने बताया, दही ना लें, ज्यादा चावल, खीरा, मूली, केला, इन चीजों से बच के ऐसा खाना है। बाकी दाल रोटी सब्जी खाएं, खिचड़ी दलिया सिंपल खाएं, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा ही अच्छा उपाय है, जिससे कि, और एक तिल के तेल से मालिश मैंने बताया, उससे फायदा मिलेगा। अब मैं थोड़े से और आपको योगाभ्यास हो गया। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि कमर का दर्द किन कंडीशंस में, कमर के दर्द में थोड़ा सा खतरा होता है जब दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जब डॉक्टर के चंगुल में फंसना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैं रिस्क फैक्टर्स बता दूं आपको। ये देखिए, ऐसे तो ये तो जब वजन कम ना हो, किसी का वजन बढ़ा ही रहे मान लो, और फिर भी हम सोचे कि हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए, जॉइंट पेन ठीक हो जाए, तब वो रिस्क होता है, तब मुश्किल हो जाता है तो ट्रीटमेंट करना। तो पूरी कोशिश करें कि वजन ज्यादा ना बढ़े। वजन ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, मैदा, इनसे दाल रोटी सब्जी खाएं, और 40 वर्ष की उम्र के बाद खाना 2 टाइम खाएं तो अच्छा रहेगा। मेरे को तो इस चीज का अनुभव है, मुझे इसका लाभ मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, बीमार ना होना पड़े, दवाई ना खानी पड़े, इसके लिए हम पहले ही उनके प्री रिक्विजिट्स को फॉलो कर लें। तो वजन को कम करने की पूरी कोशिश करें। ऐसा वजन हो कि आपको 10 मंजिल जीना चढ़ना पड़े तो थकान ना हो, तो उसके लिए आप मतलब पूरी कोशिश करें कि वेट अननेसेसरी ना हो। हफ्ते में 1 फास्ट जरूर रखें, हफ्ते में 1 व्रत जरूर रखना है, और वजन हमारा सीमित रहे
सही रहे, ऑप्टिमम रहे, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से जहां हम अपने वीर की रक्षा कर लेते हैं तभी सारी बीमारी से पीछा छूट जाता है, सारी जो लाइफस्टाइल डिसीजें दूर भाग जाती हैं, चाहे कोई भी हो। हमें इस चीज़ का शादी होते ही एकदम इस चीज़ का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए कि जितना हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं करें। इनकी अगर वहाँ पे जोड़ गर्म है, ज़्यादा गरम से है तब भी दिक्कत की बात है, सूजन बहुत ज़्यादा है तब भी थोड़ा सा दिक्कत है, फिर हमें दवाई लेनी पड़ेगी शुरू में। पेन दर्द ज़्यादा है, अगर पीछे कमर का दर्द पैरों तक पहुँच रहा है तब भी थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है। रिसेंट इंजरी और स्पाइन की इंजरी हुई है, बॉल ब्लैडर कंट्रोल अगर लॉस हो गया, अगर शूशु पोटी का अगर पता नहीं लग रहा, शूशु पोटी निकल गई, मोशन एकदम ही निकल गया, तब भी सब में दिक्कत ज़्यादा है, हमारे कमर में दिक्कत है। जेनाइटेलिया में नमनेस रहे, एनल एरिया में नमनेस, गुदा मार्ग पे या हमारे जननांगों में सुनपन सा रहे, उससे भी दिक्कत होती है। और अगर 20 साल की उम्र से पहले ही अगर कमर में दर्द, जॉइंट में पेन हो तब भी थोड़ी खतरे की बात है, 55 वर्ष की उम्र के बाद हो तब भी थोड़ी खतरे की बात है। अगर स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं बार बार, ये भी एक दिक्कत की बात है, इसमें हमें परेशानी ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, ज़्यादा हमें भोजन के नियमों का पालन करना चाहिए। ड्रग्स का अब्यूज़ करने से, दवाइयाँ ड्रग्स अब्यूज़ से भी दिक्कत होती है। कैंसर में भी फिर ये पेन वगैरह को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब तक कि हम इन बेसिक चीज़ों का फॉलो ना करें। इम्यूनिटी किसी का कम हो, ओवरवेट, तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तो मैं एक फैक्टर, एक चीज़ वो चाहूँगा डिस्कस करना। राजेंद्र रेखागर जी, थैंक यू जी, आप हर बार जुड़ते हैं जी। राजेंद्र जी आप हमेशा जुड़ते रहते हैं। हरप्रीत कौर मैडम, रेकी के दर्द का इलाज बताएं। राई की दर्द, RIA की दर्द का इलाज बताएं। मैं दवाइयों का भी ट्रीटमेंट बताता हूँ। एक तो हाँ, एक तो जो दर्द है, दर्द के लिए आयुर्वेद में जो आती हैं दवाइयाँ, एक तो चंद्र प्रभावटी जो आयुर्वेद में OTC में बता रहा हूँ, ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ हैं जब लेनी पड़ती हैं, तो चंद्र प्रभावटी वो आयुर्वेदिक वैद्य को दिखा के ले सकते हैं। कैशोर गूगल, गोक्षरादि गूगल अगर, और कई बार इसमें स्किन की भी दिक्कत होती है साथ में, तो डिफरेंट ये गूगल जो होते हैं एक तरह के नेचुरल प्राकृतिक स्टेरॉइड होते हैं, तो आयुर्वेदिक वैद्य को दिखा के इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि ये फैक्टर्स हों, जब मैंने बताया, जब दिक्कत आसानी से ठीक ना हो रही हो। तो बाकी लगाने के लिए पिडांतक वटी, खाने के लिए भी होती है पिडांतक वटी, जो दर्द हो रहा है, सूजन है, लाल लाल हो गए हैं जॉइंट्स, उसके लिए पिडांतक वटी की गोली सुबह शाम चिकित्सक को दिखा के ले सकते हैं। और इसी तरह से एलोपैथी में एक तो ये डिक्लोफेनेक सोडियम की जेल होती है, ये डिक्लोफेनेक की जेल ये लगा सकते हैं जिससे कि दर्द में राहत मिल जाए। और एक ये टैबलेट होती है डिक्लोफेनेक की, ये टैबलेट, तो ये भी एक सुबह शाम शुरू में लेनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप प्राणायाम करेंगे अच्छी तरह से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, मिस्याटी की रोटी खाएंगे, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ले जाओ ऊपर सारी चीज। तो ये ध्यान रखना है। और मैं देखता हूँ घुटने का दर्द कैसे खत्म होगा। आप मेरी वीडियो पूरा देखें, पूरा वीडियो देखेंगे आपको सारे हर चीज का आंसर मिलेगा। फिर भी आप मैंने घुटने के दर्द का बताया कि घुटने के दर्द के लिए जो आसन है, आसन बाद में लाभ करेंगे, पहले हमें प्राणायाम करना पड़ेगा। हफ्ता 10 दिन के लिए पहले प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, वेट रिडक्शन करें, वजन कम करें, चलना फिरना शुरू करें। पहले चलना शुरू करें, वॉक करना, फिर धीरे धीरे करके हम बॉडी जब अलाउ करेगी तो हम आसन भी अच्छी तरह से कर लेंगे। वजन कम नहीं हो रहा, शिव कुमार जी ने कहा है, शिव कुमार जी चौहान ने, कि वजन कम नहीं हो रहा। हफ्ते में एक बार व्रत रखें, हफ्ते में एक बार व्रत करने रखें। और मैं ही चाहता हूं कि आपका वजन कम करना है तो हफ्ते 10 दिन के लिए बिना नमक का खाना खाएं। नमक वजन को सोख के बढ़ाता रहता है, वजन पानी को रोकता है, वाटर रिटेंशन करता है, और नमक से ही वजन फालतू का बढ़ा, सही फूला रहता है वैसे ही, तो सारी फूक निकल जाती है अगर वजन नमक कम कर देंगे। हफ्ते भर के लिए नमक से बचाव रखें और सिंपल खाना ले लें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कम से कम नमक लें, हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार ले लें नमक, है ना, तो उससे काम चल सकता है। और बाकी तो सिंपल आसानी से पचने के लायक खाना ले लें तो वजन फालतू में नहीं बढ़ेगा। मेरी बैक में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। पंकज सिंगला जी कह रहे हैं कि बैक में दर्द है। मैंने बता दिया, बैक में दर्द है तो डिक्लोफेनाक की ये टैबलेट भी ले सकते हैं, डिक्लोफेनाक की। और पिडांतक वटी आती है पतंजलि की, वो भी एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, वो ओवर द काउंटर ड्रग है। और लगाने के लिए भी नोबल जेल लगा सकते हैं, मैंने बताया डिक्लोफेनाक की जेल लगा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें लाइफस्टाइल ठीक करनी है। प्राणायाम 2.5 घंटे करें, 2.5 घंटे सुबह करें प्राणायाम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर पंकज सिंगला जी दर्द ठीक होगा, ये पक्की बात है। और
ताशु खुराना जी, राम राम जी, ताशु खुराना जी, सिया राम जी, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप ये फॉलो करें और मेरे से जुड़े रहें लगातार। मैं लगभग अब डेली लाइव होऊंगा, कल को भी शाम को मैं 4 बजे लाइव होऊंगा। कल को जो मेरा जब कॉन्स्टिपेशन के बारे में क्वेश्चन आंसर छूट गए थे तो मुझे बड़ा दुख भी है उसका, लेकिन मेरा पॉसिबल नहीं था ज़्यादा 30 मिनट ज़्यादा। सुबह शाम ओपीडी बड़ी हैवी होती है, तो पेशेंट 400 रुपये की पर्ची कटा के भी उनको लगता है जैसे हम फ्री में दिखा रहे हैं, उनको बड़ा ही कीमत अच्छी नजर आती है, तो लोग आते हैं, इतने लोग भीड़ होती है, तो सुबह शाम टाइम नहीं होता, यही मेरे पास टाइम होता है, तो कल मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया था। अब मैं कल क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा 4 से 5, उसमें आप अवश्य जुड़ें। और अभी मैं आज भी आंसर दूंगा। शोल्डर पेन है, स्वर्णकांत गर्ग जी कह रहे शोल्डर में दर्द है इनके जोड़ में, जो यहाँ पे जो बरसा होता है, एक साइनोवाइटिस और बरसाइटिस होती है जिससे कि शोल्डर में पेन होता है। तो एक तो नमक, मीठा, मैदा ये कम कर दें, दाल रोटी सब्जी खिचड़ी या सिंपल खाना खाएं और मेथी का उपयोग करें। मेथी जैसे 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दें, 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दें, तो उसको सुबह अच्छी तरह पहले धो लें, फिर 1 गिलास पानी में भिगो दें, तो उस मेथी को भी चबा के खा लें और पानी भी पी जाएं वो सुबह उठ के, तो उसी से बड़ा लाभ मिल जाएगा, उससे फायदा मिलेगा। बाकी ठंडी चीज़ बिल्कुल ना खाएं, चावल, केला, मूली, दही, जूस, इन चीज़ों से बचा रखें, अरबी इस तरह की चीज़ ना लें, और प्राणायाम भी करें अच्छी मात्रा में, योग अभ्यास करें, इससे फायदा रहेगा। और फिलहाल जेल भी लगा सकते हैं, एक पीड़ांतक जेल पतंजलि की आती है और डिक्लोफेनाक की जेल एलोपैथी में आती है, कोई सी भी आप लगा लें। मैं चाहता हूं कि आप रेगुलरली जुड़े, और मैंने कुछ टॉपिक मेरे पास आए हैं कि जो जिनके बारे में आगे वीडियो हम बनाएंगे। एक तो डायबिटीज़ के लिए, एक ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हृदय रोगों के लिए, और एनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए, फिर मसूड़ों में खून आता है, कल एक फोन आया, मैसेज आया था, तो आप और सजेशन भेजें कि किस किस के बारे में हमें वीडियो के सेशन करने हैं। तो मैं लगभग डेली लाइव हूँगा, तो यही 4 से 4:30 के टाइम में, और फिर क्वेश्चन आंसर भी साथ में चलेंगे, जिससे कि जो भी किसी की दिक्कत है, हमारा हेल्थ के बारे में एक्सपर्टाइज है, पापा भी हेल्दी रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली, बेटा है MBBS कर रहा, फाइनल ईयर है, गुड़िया है वो 9th क्लास में है, सौम्या, ये हमारी फैमिली है, तो हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो आप भी हेल्दी रहें, बिना दवाई के हम कैसे निरोगी रह सकते हैं। तो ये हमारी फैमिली है, देखिए ये फैमिली, बेटा है MBBS कर रहा, फाइनल ईयर में है, और तो उससे हम, ये हमारा सेटअप है, ये हमारे डिफरेंट ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, इनको भी आप विजिट करें। और ये मैं चाहता हूं कि भोजन से थोड़ा सा बचना चाहिए, इस भोजन से दिखाओ गुरमीत, इस भोजन से बचना होगा। चाय, पराठा, अचार, तली हुई चीज़, ज़्यादा भारी चाहिए, उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर, जब फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो तभी ले लेंगे। अगर किसी को जॉइंट पेन है, किसी को दर्द है, कमर में दर्द है, और जब दौड़ नहीं लगा सकते, जब दौड़ लगाते हैं तब हम भारी चीज़ को पचा सकते हैं। जो दौड़ लगाने के लायक नहीं है वो उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर ना खाए। वो ये ना सोचे कि इसमें हमें ताकत आएगी, ताकत तो तब आएगी जब हम भोजन को पचा पाएंगे। जब हम दौड़ लगाने के लायक नहीं है, जब हम 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकते, फिर हम कैसे उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर को पचाते हैं। इसी तरह से खट्टी ठंडी चीज़, केला, चावल, दही, जूस, ये जब तक जॉइंट में पेन है ना लें। और एक बाजार की चीज़ ना खाएं, ब्रेड, रस, बिस्कुट, जंक फूड जो मैंने मना किया, बाजार की मिठाई, बासी खाना ना खाएं। बासी खाना बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूं कि एक प्रेगनेंसी के बारे में भी हमें वीडियो बनानी है कि स्वस्थ संतान कैसे हम पाएं, निरोगी संतान और बड़ी दिव्य संतान हमें कैसे मिले जिसको कभी बीमार ना हो। मैंने ये ब्रोशर भी बनाया है, वेबसाइट पे हम डालेंगे, और मैं इसके बारे में एक वो बनाऊंगा कि क्या क्या गर्भधारण के क्या क्या नियम होते हैं, प्रेगनेंसी से 1 साल पहले हमें क्या क्या नियम फॉलो करनी चाहिए कि जिससे हम निरोगी रहें। ये भी हम आने वाली वीडियो में एक वो करेंगे, ये देखिए। और ये अब मैं एक ब्लॉगिंग साइट भी शुरू कर रहा हूँ, उसमें ब्लॉग्स भी मिलेंगे आपको। ये सारा अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहे हैं इमेज, लेकिन लॉन्ग रन में हम ये सारा वेबसाइट पे डालेंगे। एक एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमें इस चीज़ का अनुभव है। जब ये गुड़िया मेरी मम्मी के पेट में थी प्रेगनेंसी के टाइम में, इसी मम्मी ने 2.5 घंटे प्रतिदिन योगाभ्यास किया, 2.5 घंटे प्रतिदिन योगाभ्यास किया। तो और बाकी 5 से 10 किलोमीटर की डेली सैर भी करी, 5 बार रामायण पढ़ी उन्होंने और 2 बार भगवत गीता पढ़ी, जिससे कि इस गुड़िया को, सौम्या को, पूरी भगवत गीता याद है। अब भगवत गीता जी की गीता जयंती आने वाली है 25 दिसंबर को, तो ये गीता जी सुनाएगी, उसका गीता का सार सुनाएगी सौम्या। तो आप उसमें भी जुड़ें, जरूर लाइव जुड़ें, और इसको गुड़िया को आशीर्वाद भी दें, गुड़िया को हौसला बढ़ाएं। इसका 25 दिसंबर को भी लाइव होगी और शायद 20 दिसंबर को भी हो, तो हम प्रैक्टिस करेंगे 20 दिसंबर को। तो
बच्चे गुणवान बने, संस्कारी बने, उसके लिए माता पिता जितना अच्छा समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, अच्छी चीज़ों में, स्वाध्याय में, योगाभ्यास में समय लगाएंगे, तभी बच्चे निरोगी होते हैं। बाकी अब कल हम जुड़ेंगे 4 बजे शाम को, जिसमें कि डिटेल में क्वेश्चन आंसर सेशन केवल होगा इन 2 टॉपिक पे। जो कल कब्ज का टॉपिक था, आज बैक पेन का, जॉइंट पेन का टॉपिक था, इसके बारे में कल 4 बजे से मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा। आप उसके लिए अभी भी आप मेरे पास भेज दें मैसेज, खूब क्वेश्चन इसमें भेज दें मोबाइल में, जिससे कि मैं एक बार रात भर प्रिपेयर होकर फिर मैं दोबारा से आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा, कॉन्स्टिपेशन वाले के बारे में भी, इसके बारे में भी। और आप मेरे को मैसेज ये भी करें कि आगे आने वाले समय में किस किस कॉमन टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी है, वही फिर मैं लाइव सेशन करूंगा। आप खुल के सारे कमेंट भी करें, और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे तो ये सच्ची चीजें, सच्ची बातें सारे समाज तक जानी चाहिए, पूरे भारतवर्ष में जानी चाहिए, कोई निगेटिव ना रहे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य की कुंजी आपके हाथ में है, आपके श्वास की कुंजी आपकी मुट्ठी में है। किसी को हमें अपना शरीर गिरवी नहीं देना, हमें अपने शरीर की खुद रक्षा करनी है, उसको निरोगी रखना है। उसके लिए भगवान ने हमें जैसा चोला दिया था, हम भगवान को वैसे चोला दें, उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। हमें ना बीमारी छुएगी कोई भी, ना हम दुखी हो सकते अगर हम संयम का पालन करेंगे, हम भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे। मैंने तो अपनी ओपीडी के यही गेट पे लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये हमारी ओपीडी है, तो ये देखिए, ये ओपीडी है, ये हॉस्पिटल है हमारा, ये हमारा मेडिकल स्टोर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये लैब है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये धर्मो रक्षति। ये देखिए, क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो हमें बीमारी छू नहीं सकती। तो इस तरह से आप कुछ नए व्यूअर जुड़े हैं आज। ये योगाभ्यास की जगह है, ये हमारा हॉस्पिटल है। तो कल को फिर आप जुड़ें, और बस थैंक यू। कल फिर जुड़ेंगे, कल शाम 4 बजे जुड़ें, और सारी वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जितना आप आगे पहुंचाएंगे, मेरी शंख की वीडियो बड़ी ही लोगों को पसंद आई, शंख के बारे में बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह मैंने ध्वजा के बारे में वीडियो बनाई थी, झंडे का क्या लाभ होता है, स्ट्रेस दूर होती है। सारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।